हरे कृष्णा। तो आज का हमारा जो विषय है वह है बहुत ही जाना माना और प्रायः हम इसे सुनते आ रहे हैं, सादा जीवन उच्च विचार। तो अक्सर हम हमेशा सुनते हैं कि सादा जीवन और उच्च विचार होना चाहिए हर एक व्यक्ति का, पर हम शायद इसके पूरे मायने को ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम उसे जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में सादा जीवन उच्च विचार क्या है और उससे हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है। यदि व्यक्ति जीवन अपना सादा रखता है और विचार अपना ऊंचा रखता है तो उसे क्या प्राप्त होगा। तो इन मुख्य बातों के ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो सादा जीवन होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि व्यक्ति का जीवन सादा नहीं होगा तो माया उसे पकड़ लेगी, क्योंकि माया जो है बहुत ही प्रभावशाली है। आज हम दुनिया के चकाचौंध में इतने ज़्यादा दिग्भ्रमित हो गए हैं कि हम अपना सादा जीवन भूल गए हैं। अपना जीवन हमने पूरी तरह से जो है पाशविक बना दिया है और चूहे की दौड़ में भाग रहे हैं। जीवन हमारा कैसा होना चाहिए वह हम भूल चुके हैं पूरी तरह से। तो सादा जीवन हमें स्मरण दिलाता है कि एक व्यक्ति अगर अपना जीवन सादा रखता है तो वह भक्ति के कार्यों में, आध्यात्मिक गतिविधियों में, धर्म के कार्यों में बहुत आसानी से लग सकता है। आप देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा लिया है, दिखावे का जीवन जी रहा है, वह व्यक्ति अपने जीवन में अत्यंत ही परेशान है, दुखी है और चिंताग्रस्त है, मोहग्रस्त है। आज आप देखेंगे तो तनाव में जिंदगी में तनाव नहीं है, बल्कि तनावपूर्ण जो है पूरी तरह से जिंदगी बन गई है। तनाव ज़्यादा है, जिंदगी बहुत थोड़ी सी रह गई है। छोटे बच्चों को भी तनाव हो रहा है, युवाओं को तनाव हो रहा है, वृद्ध अवस्था में तनाव हो रहा है। लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, जिसका परिणाम यह है कि हम कष्ट भुगत रहे हैं। तो जीवन को जितना ज़्यादा सरल रखेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो है आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी, और जीवन को जितना ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे, जितना ज़्यादा हम तथाकथित जो है सारे भोग वस्तुओं को एकत्रित करके हम उसका भोग करने का प्रयास करेंगे, तो हम माया के प्रभाव में और ज़्यादा फंसते हुए जाएंगे। कहते हैं कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा धन लेकर जा रहा है, लेकिन अगर वह साधारण कपड़ा पहने हुए जा रहा है तो कोई चोर उसे चोरी करने, लूटने नहीं आएगा, क्योंकि उसके वस्त्रों को देखकर लगेगा कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, भिखारी है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ खजाना है और वह उस प्रकार से एक राजशाही पोशाक पहने हुए है तो निश्चित रूप से चोरों की नज़र में वह आ जाता है। तो हम यदि अपना जीवन सरल रखते हैं तो निश्चित रूप से माया के प्रभाव से हम बच जाएंगे, और यदि हम अपना जीवन सरल रखेंगे तो ही हमारे जीवन में ऊंचे विचार आ सकते हैं, हमारी बुद्धि में ऊंचे विचार प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम चकाचौंध में चले जाते हैं, माया के प्रभाव में आकर्षित होकर हम उसमें लग जाते हैं, तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए जगह ही नहीं बचता। हमारी बुद्धि पूरी तरह से उसमें रम जाती है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रशक्तानाम तयापहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि सांसारिक भोगों में, ऐश्वर्यों में लगी हुई है, वह कभी समाधिस्थ नहीं हो सकते, कभी भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते। तो जिस व्यक्ति का जीवन सादा नहीं है उसका ऊंचा विचार जो है ऊंचा हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ऊंचा जीवन और ऊंचा विचार हम बहुत प्रायः कम देख पाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना जीवन ऊंचा रख लिया तो विचार उसका बहुत नीचे हो जाता है।
आज की परिस्थिति वैसी हो गई है। जीवन हमारा जो है ऊंचा हो गया है और विचार हमारा बहुत निम्न हो गया है, छोटा हो गया है। लोग धन के पीछे, अपने पद के पीछे, मान के पीछे, सम्मान के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे इतना भाग रहे हैं कि जीवन तो उन्होंने अपना ऊंचा रख लिया, मगर उनके जो विचार हैं वो बहुत निम्न हो गए हैं, पशुओं से भी नीचे गिर चुके हैं। तो यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है और आध्यात्मिक गतिविधियों, धर्म की गतिविधियों में लगना है, तो हमें निश्चित रूप से अपने जीवन को सरल बनाना होगा और अपना विचार ऊंचा रखना होगा। और ऊंचा विचार रखने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन और साधु संग, साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा इत्यादि को निश्चित रूप से करना होगा। हरे कृष्णा।